तो हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर के। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी पिंग को कैसे फिक्स कर सकते हो। अगर आप एक पबजी प्लेयर हो या फिर आप कोई भी गेम खेलते हो जो कि पिंग से रिलेटेड है, मतलब कि उसमें पिंग होती है, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उस चीज़ को फॉलो किया तो आपकी पिंग हाई नहीं आएगी। ठीक है, आपकी पिंग हाई नहीं आएगी, आपकी पिंग 100 से नीचे ही आएगी। तो आपको करना क्या है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिंग हाई क्यों आती है और पिंग क्या होती है। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना, तब तक आप दुनिया भर के सब वीडियो देखते आओगे और आपकी पिंग कभी भी सही नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो मैं बताऊँ वो चीज़ फॉलो करते हो तो आपकी पिंग 101% पिंग अच्छी हो जाएगी और अच्छी पिंग आएगी, मस्त। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि पिंग असल में क्या होता है। तो पिंग असल में ये होता है कि आपका जो डेटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मतलब जो ऑनलाइन गेम होता है वो क्या होता है, आपका डेटा, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सर्वर पर जाती है और सर्वर से आपके पास आती है। जैसे कि आपने अपने टीममेट से कुछ बोला तो आपकी आवाज़ आपके टीममेट तक जाएगी और टीममेट की आवाज़ आप तक आएगी। तो इसमें क्या होता है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों होता है। तो अगर आपकी पिंग अच्छी है, इसका मतलब आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड दोनों की दोनों अच्छी है। लेकिन अगर आपकी पिंग हाई है, मतलब पिंग अगर अच्छी नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड दोनों की दोनों कम है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है अपलोडिंग स्पीड। अगर आपकी अपलोडिंग स्पीड कम है तो आपकी पिंग अक्सर आपने देखा होगा हाई आती है। तो अब हम बात करते हैं कि पिंग हाई तो पता चल गया, बट फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो गाइस जितने भी लोग आपको बताते हैं ना कि ये एपीएन यूज़ कर लो, वो एपीएन यूज़ कर लो, मेरी बात मानो गाइस, इन सबसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम 10 से 20 एमएस की पिंग, मतलब 10 से 20 पिंग का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा का नहीं पड़ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और भाई बल्कि फ्लक्चुएसन ज़्यादा बढ़ आता है। एग्जाम्पल अगर अभी आपकी पिंग 250 एमएस की आती है, आप 250 एमएस की पिंग में खेलते हो गेम, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 250 एमएस की पिंग में गेम खेल लो मज़े से। बट अगर आप वो एपीएन सेटिंग कर लेते हो तो आपकी पिंग बताने लग जाएगा कितने की, 150 160 एमएस। 160 एमएस से आपकी पिंग सिर्फ फ्लक्चुएट होकर पहुंच जाएगी 400 एमएस। ये ऐसा सीन होता है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें नहीं देखना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको फिक्स करना है। तो आपको सबसे पहले तो चेक कर लेना है कि आपकी सिम कौन सी है। जैसे कि अगर आपकी सिम जियो है, वी की सिम है, या फिर एयरटेल की सिम है, या फिर आइडिया वोडाफोन, कोई सी भी, तो आप चेक कर लो कि आपकी कौन सी सिम है। और सिम चेक करने के बाद आप ये चेक करो कि आप जहाँ पे भी रहते हो उस जगह पे उस सिम के यूज़र्स कितने हैं, मतलब कितने सारे लोगों के पास ये सिम है। आपको घर घर जाके पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक अंदाज़ा होता है कि भाई हाँ इतने लोग ये सिम को यूज़ करते हैं। या फिर इस कॉलोनी में इसके नेटवर्क तो अच्छे मिलते हैं बट स्पीड कम मिलती है। याद रखना गाइस, नेटवर्क अच्छे मिल रहा है, स्पीड कम मिल रही है, इसका मतलब ये है कि उस सिम का मतलब ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो आपको एक ऐसी सिम चाहिए जिसमें कि कम यूज़र हो, कम यूज़र होंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास पहले एयरटेल की सिम थी जिसमें मेरे को पिंग आती थी 100 एमएस से नीचे, मतलब मेरी पिंग आती थी 60-70 एमएस। ठीक है, 60-70 एमएस में पिंग आती थी। बट मैंने उसके बाद वी की सिम ली और वी की सिम में मेरी जो पिंग आती थी नॉर्मल, वो आती थी 160 और 180 एमएस, मतलब 200 एमएस था उसमें कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मेरे को बहुत दिक्कत आया क्योंकि भाई हाई पिंग में आपकी बुलेट रजिस्टर नहीं होती है। तो अब मैं समझ गया था कि भाई कैसा क्या सीन है, मेरे को पहले से पता था, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई क्या सीन होता है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हो कि पिंग हाई क्यों आती है। अब आपको कैसे फिक्स करना है ये देख लो। तो आपको बस एक पता करना है कि आपकी कॉलोनी में कौन से सिम ज़्यादातर लगभग यूज़ करते हैं। आपको वो सिम कभी भी नहीं लेना जिस सिम को ज़्यादातर लगभग यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेटवर्क वाली बात है तो भाई हाँ नेटवर्क अच्छा आना चाहिए, बट नेटवर्क से भी अच्छी चीज़ वो होती है कि आपकी स्पीड कैसे मिल रही है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड। ठीक है, आप speedtest.com पे जाकर के चेक कर सकते हो। और आप ये भी चेक कर सकते हो कि जैसे आपके दोस्त हैं आपकी कॉलोनी में रहते हैं, तो आप ये चेक करो कि वो कौन सा सिम यूज़ करते हैं और उनको कितनी पिंग देखने मिलती है, उनको कितनी पिंग मिलती है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि हाँ भाई कि एयरटेल में 20 एमएस की पिंग मिल रही है, या फिर मतलब एक जस्ट एग्जांपल। ठीक है, जैसे एयरटेल में मिल रही है 30 एमएस की पिंग, 40 एमएस की पिंग, जियो में मिल रही है 50 एमएस की पिंग, वी की सिम में मिल रही है 100 एमएस की पिंग, या फिर किसी में भी कितनी भी पिंग मिल रही है, बस एक बता रहा हूँ। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि किस में अच्छी पिंग मिल रही है। ठीक है, और आप वेबसाइट पे जाकर के गूगल पर सर्च भी कर सकते हो कि कौन से सिम पे आपके एरिया में अच्छा नेटवर्क मिलता है और अच्छी इंटरनेट स्पीड मिलती है। जिसके नेटवर्क ज़्यादा होंगे, मतलब कि आपके घर के आसपास ज़्यादा टावर लगे हैं उस कंपनी के सिम के, तो आपको ज़्यादा अच्छा नेटवर्क मिलेगा, ज़्यादा अच्छी स्पीड भी मिलेगी। तो बस आपको यही चीज़ करना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपकी पिंग 101% अच्छी आएगी। और ना है तो इस वीडियो पर डिसलाइक करके वीडियो पे कमेंट करके जाना कि भाई पिंग अच्छी नहीं आ रही है।
आप समझ चुके हो कि गाइस पिंग ऐसे ही अच्छी आ सकती है, नहीं तो इसके अलावा पिंग अच्छी नहीं आ सकती है। आपको अपनी सिम चेंज करना पड़ेगा अगर आपकी पिंग हाई आती है तो। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।